तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जी आज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा स्थित बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। बात चल रही है गृहस्थ से सदगृहस्थ बनने वाले उन गुणों की, जिन गुणों के माध्यम से हम इस भव सागर से संसार रूपी वन में रहते हुए भी बाहर निकल सकते हैं। गृहस्थी में हमने कदम बढ़ाया है तो वह कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हमें सदगृहस्थ बनना है। सदगृहस्थ बनेंगे तभी हम उस मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आज उन्हीं गुणों की चर्चा करते हुए लगभग 10-11 दिन हो गए। आज 11वां गुण है और वो है कृतज्ञता। कृतज्ञ होना चाहिए। पहले मैं वो गाथा पढ़ता हूँ सागार धर्मामृत की, फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन, सद्गिस्त्रिवर्गम भजन, नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी, स्थानालयोरिमय। युक्ताहार विहार आर्य समिति, प्राज्ञः कृतज्ञो वसी, शृण्वन् धर्म कृतां दयालुरगवी, सागार धर्मम चरित। सागार धर्मामृत की यह कारिका है, जिसमें कल अपन ने एक विशेष विवेक गुण की चर्चा की थी और आज उसी के आगे कृतज्ञ जो गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए, बल्कि जीव मात्र में यह गुण पाया जाता है, स्वभाव है, लेकिन हम विभाव में चले जाते हैं क्योंकि विभाव में जीने के आदी हो गए। स्वभाव में जीना हमें कम पसंद आता है। चारों तरफ का वातावरण ऐसा हो चुका है कि वो हमें विभाव की ओर ही लेके चले जाता है। इसलिए जिनके प्रति हमारा थोड़ा भी उपकार है, समय पर किया गया छोटा सा उपकार भी कभी नहीं भूलना चाहिए। कहाँ शास्त्रों में ये शब्द हैं और कहाँ बड़े बड़े उपकार होने के बाद में भी भूल जाते हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, ऐसे माता पिता के प्रति भी जब बच्चे 18 वर्ष की उम्र से बड़े हो जाते हैं तो तुरंत कहते हुए 1 सेकंड नहीं लगाते कि अब हम मैच्योर हो चुके हैं, आप अपने रहिए, हमें निर्णय लेने दीजिए, हम अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। कितना आहत होता होगा उन माता पिताओं को जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन कहाँ गई वो कृतज्ञता। ऐसी कृतज्ञता हो जाती है, ये कृतज्ञता नहीं है। ये जिस समय मन में कृतज्ञता का भाव रहेगा तो प्रेम और सुदृढ़ हो जाएगा। जिसके प्रति भी थोड़े से उपकार का जिसका भाव है तो उसको भी यदि अपन नहीं भूलने का बात है, तो जिन्होंने अपन को सब कुछ दिया है, इसलिए 3 के प्रति शास्त्रों में आया है, 3 के प्रति तो उनका उपकार कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। पहले है माता पिता,
कभी नहीं चुका सकता है, जीवन भर ऋणी रह सकता है। तो आप बोलेंगे महाराज फिर आप क्यों घर छोड़ के आ गए, आप तो बैठ गए यहाँ पे, ये मन में विचार आएगा। देखो सबसे बड़ा माता पिता को प्रसन्नता होती है उनका उपकार चुकाने का जो है वो है कि उनकी ख्याति में वृद्धि, उनके यश में वृद्धि। और इससे बड़ा और कोई उपाय तो है नहीं कि उनका यदि बेटा महाराज जी बन जाए तो इससे बड़ा और क्या होगा। तो ये जो है ना, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हम जो है उनके लिए उपकार नहीं चुका पा रहे हैं, उपकार है। तो माता पिता का उपकार दुष्कृत है, मतलब वो चुकाया नहीं जा सकता। गुरु का उपकार कभी नहीं चुकाया जा सकता। और एक होता है भर्ता, जिन्होंने आपको रोजी रोटी दी हो, जिन्होंने आपको आपका भरण पोषण किया हो, ऐसे व्यक्ति का कभी भी उपकार नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए नहीं विस्मरन्ति कृतम उपकारम, कहा ना कि किए हुए उपकार का कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उपकार भी होता है तो भी उसको याद रखना चाहिए और बार बार उसके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। देखो अपन को शिक्षा लेना चाहिए अपने ही गुरु से। आचार्य श्री जी का उदाहरण आप सब जानते हैं। आचार्य अभी आए हैं आज खाते गांव वाले भी, और आप लोग भी देखे होंगे टीवी पे, जिस दिन ध्वजारोहण हो रहा था, ठीक है ना, पंच कल्याणक का, आचार्य श्री की आंखें भर आई थी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? मेरे गुरु कर रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रवचन इसी पे किया था, याद हो तो आप लोगों को। पूरा प्रवचन अभी पंचकल्याण शुरू नहीं हुआ, लेकिन तो भी उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो भी कार्य हुआ है वो सब गुरुजी ने उनकी कृपा से हुआ है। और फिर जब पूरा कार्य हो जाता है तो फिर वो श्रेय पूरा गुरुजी को देते ही हैं। ऐसे गुरुजी की कृतज्ञता देखो कैसा है, नहीं वो बार बार प्रति पल उनको कभी भी नहीं भूलते हैं। क्या अपन ऐसे बन सकते हैं? बनना है। अपन भावना रखें कि जैसे अपने गुरुजी हैं वैसे ही हम भी बने। इसलिए कृतज्ञता को विशेष जो है ना गुण एक सदग्रस्त में होना जरूरी है। जो कृतज्ञ होता है, प्रायश्चित ग्रंथों में आता है कि सब तरह का प्रायश्चित जो है बताया। किसी के द्वारा हत्या हो जाए, किसी का मान लीजिए कुछ भी कोई गड़बड़ हो जाए, कोई नियम व्रत भंग हो जाए, तो सबका प्रायश्चित बताया। लेकिन कृतज्ञता उसका प्रायश्चित नहीं बता, क्योंकि बहुत बड़ा अवगुण है ये, उसका प्रायश्चित नहीं। एक बार एक चांडालानी जो चांडाल होता है ना, तो वो जा रहा था, तो उसके सिर पर मल का मटका था, हाथ भी रक्त आदि में सने हुए थे, और उसको सब अछूत मानते हैं, मतलब उसको कोई छूना नहीं पसंद करते और छूना भी नहीं चाहते मतलब। लेकिन वो भी आगे आगे पानी डाले और चलता जाए। सामने से एक ऋषि आ रहे थे गंगा से स्नान करते हुए, और ये जा रहा है, तो बोले चांडाल जो है इस तरह से पानी डालता हुआ जा रहा है जमीन पर, तो इसको कौन सा ऐसा क्या है नहीं अपवित्र जो हो गया कि जमीन को पवित्र करता हुआ चल रहा है। उसने पूछा भाई क्या हुआ तुम ऐसे यानी जमीन के ऊपर पानी डालता हुआ छींटे मारते हुए चल रहे हो? बोले अभी अभी इधर से एक कृतज्ञ गुजरा था, इसलिए पूरी जमीन ये अशुद्ध हो गई है, इसलिए उस पर मेरे पांव न पड़ जाए। मतलब उस चांडाल के पांव से भी ज्यादा उस कृतज्ञ के पांव जो है अशुद्ध थे, आप समझो। तो इसलिए कृतज्ञ जो होते हैं, जो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं, उससे ज्यादा दुष्ट यानी इस नीच यानी इसमें नहीं है। कुत्ते को स्वान को नीच कहा, लेकिन वो सबसे ज्यादा वफादार होता है। एक रोटी डाल दो, आप देखो तुरंत अपनी पूंछ दुम हिलाता रहेगा, दिन भर आपके पीछे चलता रहेगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि तुरंत भूल जाते हैं किए हुए उपकार को नहीं। और जैसे ही अपन उपकार को याद रखेंगे ना, तो आपको बताएं कि एक दूसरे में प्रेम, एक दूसरे में सौहार्द, एक दूसरे में वात्सल्य अपना आप ही आएगा। आपको यानी बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अंदर में गुण है। क्या? उसके गुण देख रहे हैं आप
क्या गुण है आप में? सामने वाले के गुण को देखना, और जहां आप गुणों को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से उसका बदला, उसका आप चुकाना चाहेंगे कि नहीं नहीं, इनका हमारे प्रति बहुत उपकार है। तो अपन को, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार यूनान के जो डायजनीस थे, उदास थे, उनको सैनिक पकड़ना चाह रहे थे, तो वो दौड़ लगा रहे थे और दौड़ते दौड़ते ऐसे जंगल में पहुंचे, वीरान जंगल। वहां एक झाड़ी के पीछे एक शेर था, वो करा रहा था। ये पहले अपना वो सब भूल के उस शेर के पास में गए। जैसे ही शेर के पास में गए तो शेर ने बहुत ही दया की, कातर की दृष्टि से देखा और अपना पंजा आगे किया। पंजे में इतना लंबा कांटा अंदर घुसा हुआ था, सूल, और उस सूल को वो चाह रहा था कि ये मेरा निकाल दें। डायजेस्टिस ने जो है तुरंत उसको बाहर निकाल दिया। इतने में वो सैनिक आ गए, उसको पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया और उसको घोषणा की गई कि जो 3-4 दिन का भूखा शेर हो उसके सामने इसको डाल दो। और वही शेर पकड़ के लाए थे जंगल से, वो पिंजरे में बंद है और 4 दिन का भूखा है। उसको उस पिंजरे में जैसे ही डायजनीस को डाला, शेर आया, तुरंत गंध से समझ गया ये तो वही आदमी है जिसने मेरे पांव का कांटा निकाला था। 3-4 दिन का भूखा है, लेकिन 3 परिक्रमा दिया, प्रणाम किया और वहीं बैठा रहा। तरह तरह के उपकार किए, भाई कैसे भी इसको खाए। तब उसने बोला कि ये शेर मुझे नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि मैंने इसका कांटा निकाला था। एक पशु जो खुकार है और भूखा है, लेकिन फिर भी अपने उपकार को नहीं भूला। फिर हम क्यों भूल रहे हैं? हमें उपकार नहीं भूलना है। उन आचार्यों का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ राज लिखे। उस जिनवाणी माँ का हमारे ऊपर कितना उपकार है। आप देखो, इस धरती माता का कितना उपकार है, इस गाय माता का कितना उपकार, हर चीज का उपकार याद करो। एक बार एक व्यक्ति ने मिट्टी उठाई, उसमें सुगंध आ रही थी, तो बोला मिट्टी तुम बहुत मतलब तुम्हारे में बहुत खुशबू है। बोले नहीं, ये मेरी खुशबू नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। आप गुलाब के फूल के नीचे की मिट्टी उठाए हो, तो गुलाब का जो पेड़ था उसके पास की मिट्टी जो थी, बोले ये मेरी खुशबू नहीं, ये गुलाब की खुशबू है। ऐसे अपन सुबह से शाम तक देखो ना, आप घर परिवार में इस तरह से यदि बोलना सीख जाएंगे तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम कोई 2 रुपए की या 2 पैसे की कोई गिफ्ट देता है तो उसको थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन रोटी बनाकर यदि पत्नी देती कभी थैंक यू बोला आज तक? बोले वो तो उसकी ड्यूटी है, क्यों नहीं बनाएगी? बोलो, 2 पैसे की एक सड़ी सी गिफ्ट दी थी अनजान आदमी ने, तो आपने थैंक यू बोल दिया। बोले वो तो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसको कर्तव्य है, मतलब अपना अधिकार जमा रहा है वो उसके ऊपर। आप समझो ना, भाई भाई का इस तरह से यदि थैंक यू बोलना सीख जाए, धन्यवाद देना सीख जाए, तो क्यों नहीं होगा? आराम से, यानी जो है ना, आपस में घनिष्ठता, आपस में प्रेम, आपस में सौहार्द, वात्सल्य बहुत बढ़ेगा इससे। हम एक दूसरे के प्रति, चाहे पति है तो पत्नी के प्रति, कि उनका यानी कर्तव्य है, ठीक है, पैसा कमाना, लेकिन जब कभी भी ऐसी बात आए तो आप धन्यवाद दो। धन्यवाद जिस दिन देंगे ना, आपको इतना, स्वयं को भी एक आत्म अनुभूति जिसको बोलते हैं, आपको भी एक यानी जो है ना, एक बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ही आप धन्यवाद देंगे, और सामने वाला तो पानी पानी हुए बिना रहेगा ही नहीं। हो सकता है वो आपसे लड़ने के लिए आया हो, लेकिन तुरंत वो जैसे आपने धन्यवाद बोलोगे तो तुरंत वो अपना लड़ना भूल जाएगा। इसलिए इस चीज को याद रखें कि कृतज्ञता जो है ना, वो जीवन में आनी चाहिए। कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञ हो जाएंगे तो जीवन में विघटन हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा। आज जो परिवार टूटने के जो एक सेपरेशन हो रहा है, बार बार विखंडित परिवार हो रहे हैं, एक अकेले रहने का जो एक यानी जो है ना एक कल्चर आ गया है, वो इसी के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कृतज्ञता को भूल जाते हैं। इसलिए अपन को कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ नहीं। एक उदाहरण देकर अपनी बात को विराम दूंगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे।
वो हुए थे, विद्वान थे, तो समय की मार के कारण आपस में एक दूसरे से वो पत्र व्यवहार करते थे, वो पत्र व्यवहार नहीं हो पा रहा था। चिट्ठियां लिख के तो रखी थी, लेकिन वो चिट्ठियां भेज नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था। उस पे जो डाक टिकट लगती थी, 10 पैसे 5 पैसे लगती थी उस समय। अब एक उनका जो परिचित आया तो वो समझ गया इतनी सारी चिट्ठियां लिखी हुई है और ये जरूर कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो उन्होंने 5 रुपए का नोट निकाला और तुरंत उनकी जेब में डाल दिया। अब वो 5 रुपए के समय वो भी समझ गए कि डाक टिकट खरीदना और उन पे लगाना है, लगा के सबको भेज दिए। दिन बदले तो फिर उसके बाद में वो अब उनके पास में पैसा अच्छा हो गया, तो वो जब भी मित्र मिलने आए तो 5 रुपए उसकी जेब में डाल दें, 5 रुपए जेब में डाल दें। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, भाई वो ब्याज सहित दिया होगा, चलो चक्रवर्ती ब्याज हो गया होगा। अब 5 7 10 बार हो गया ऐसा, तो बोले भैया तुम ऐसे तो मेरा आना छुड़ाना छूट जाएगा, तुम जब आता हूं तब 5 रुपए डाल देते हो। बोले सुनो, जिस परिस्थिति में आपने मुझे जो 5 रुपए दिए थे ना, यदि मैं जीवन भर हमेशा आपको 5 रुपए देता रहूंगा तो भी वो वाली परिस्थिति का बदला नहीं चुका पाऊंगा जिस परिस्थिति में आपने दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति हो जाती है कि हम तो तुरंत बोले दिया होगा उसने, ऐसा ही कोई को रहने के लिए किराए के लिए मकान दे देता है, आदमी खाली नहीं करता है। रहने के लिए उसको घर दिया था, उस परिस्थिति में दिया था कि उसके पास में छाया नहीं थी, लेकिन 8 10 साल 20 साल हो जाते तो कोर्ट में जाके बोलता है तुरंत, बोले मैं इसका जो है ना ये मेरे स्वामी है वो मुझे खाली करवा रहे हैं, अब मेरे से खाली नहीं करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गई, उस परिस्थिति को याद करो जिस परिस्थिति में हमारा उन्होंने सहयोग किया था। मेरी भावना की वो पंक्तियां याद रखें, हो नहीं कृतज्ञ कभी न द्रोह न मेरे उर आवे, गुण जहन का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जाए। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय।